नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि वीकली एक्सपायरी के दिन आज थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा रिकवरी मोड पे, इसलिए सबसे अच्छे अपमूव के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में आज भी प्ले आउट कर रही हैं। मिड कैप स्मॉल कैप आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लोअर लेवल से रिकवरी के साथ इंडिसेस फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए। बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं है लेकिन हाँ लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पे जरूर आप कहेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक कुछ हद तक सपोर्टिव, यहाँ पर भी बाइंग आई है, लोअर लेवल से आधा % के आसपास का अपमूव है। डे हाई पर वो कामकाज कर रहा है, 43,856 855 का जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, आधा % की बढ़त है लेकिन यहाँ पर रिकवरी अच्छी है। कंपेरेटिवली स्मॉल कैप के मिड कैप आज आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है और टॉप कंट्रीब्यूटर भी दोनों आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहले बॉर्डर मार्केट्स में जहां पर 1453 शेयर तेजी में, 1457 शेयर में बिकवाली, 50-50 का रेशियो आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर की कंट्रीब्यूटर्स की बात किया तो बैंक्स की तरफ से स्लाइटली कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, M&M कल नंबर आएंगे करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, लार्सन एंड टूब्रो और एक्सिस बैंक करीब 11-12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। रिलायंस, इन्फोसिस, HUL और बजाज फाइनेंस स्लाइटली नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए आज के सत्र में। आज हम बातचीत करेंगे आशीष भयती सर से, हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और आशीष जी से बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स पर, एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली तो 19,400, 19,450 मेजर कॉल राइटिंग जोन, 19,500 पे कॉल राइटिंग है। 19,450, 400 और 350 के जोन में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। मेजरली 19,450 और 400 के जोन, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आएंगे तो 43,700, 800 और 44,000 के जोन में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग और नीचे 43,700, 800 पे एक अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 43,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है और लोअर लेवल से क्योंकि अपमूव आया है तो कॉल राइटर्स भी थोड़े से अब अनवाइंड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल हीट मैप की सिचुएशन 50-50 का रेशियो ही मानिए आप, बहुत ज़्यादा ना फायर वर्क तेज़ी में है ना मंदी में, इसीलिए आपको 59 लॉन्ग, 33 शॉर्ट कवरिंग दिखेंगी, 56 शॉर्ट्स और करीब 36 अनवाइंडिंग है। तो मोर लेस 50-50 का रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है तो न्यूज़ फ्लोज, अर्निंग्स, इनका इम्पैक्ट आपको में जल्दी दिखाई पड़ेगा। न्यूज़ फ्लोज और अर्निंग्स के बीच में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे अपमूव देखने को मिल रहा है, उसमें PFC ऐसा नाम जहाँ पर एक नंबर्स के बीच में करीब 5.5-6% उछाल। लाइकवाइज PFC का इम्पैक्ट आपको REC में दिखाई पड़ेगा। ओबरॉय 3.5% ऊपर। मेट्रोपोलिस और PI इंडस्ट्री, नंबर्स के बाद PI इंडस्ट्री में एक अच्छी तेजी। शॉर्ट कवरिंग है M&M में नंबर से पहले, बाटा में नंबर्स के बाद, M&M फाइनेंशियल 1.5% ऊपर, वोडाफोन आइडिया और टाटा मोटर्स करीब 1.5% तेजी यहाँ पर भी है। अनवाइंडिंग और कहाँ प्रेशर है शॉर्ट का, दीपक नाइट्राइट करीब 2.5% नीचे, टाटा पावर नंबर्स के बाद 2% नीचे, JK सीमेंट, टेक महिंद्रा, AB फैशन नंबर से पहले करीब 1.5% बिकवाली यहाँ पर भी है। MCX, GNFC में बायबैक प्राइस से नीचे का प्राइस आने की वजह से, अनुमान से नीचे आने की वजह से 2.25% बिकवाली बैन में भी है। महानगर गैस, कमिंस नंबर्स के बाद प्रेशर में और जायडस लाइफ करीब 2.25% नीचे, ये भी कामकाज कर रहा है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा क्योंकि बाजार में आज लोअर लेवल से रिकवरी है और निफ्टी है रेंज बाउंड, लेकिन एटलीस्ट जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें कोई भी फॉल को मार्केट बाय कर रहा है। सो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ तो दिख रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिकॉज एक्सपायरी के कारण जिस हिसाब से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्लेस्ड है, निफ्टी काफी रेंज में प्ले कर रहा है और 450 पे कॉल राइटर्स और 400 पे जिस हिसाब से पुट राइटर्स ने पोजीशनिंग कर रखी है वो काफी निफ्टी को एक दायरे में रख रही है। बट हमारा अनुमान है कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट आएगा और ये जितने कॉल राइटर्स है ये शायद आज ट्रैप होते हुए देखने मिलेंगे। पिछले 15-20 मिनट में आप देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसर्ज देखने मिला और अगर 400 का ये जो लेवल है 450 का ये ब्रेक होता है तो ये जो कॉल राइटर्स है ये ट्रैप होते हुए देखेंगे और 500 का भी जो जोन है हमें लगता है शायद वो भी आज टूटता हुआ देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी निफ्टी में इन लेवल्स पे 19,360 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 19,600 थोड़ा पोजिशनल व्यू है, मतलब ये आता हुआ देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी का अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूं तो वहां पे आप देख सकेंगे कि शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हावी होते हुए देखने मिल रही है और पिछले 15-20 मिनट में एक अच्छा अपस्विंग देखने मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 43,700 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाए। हमें लगता है कि इसमें भी 44,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
तो 44,200 तक के जोन्स वहाँ और 19,600 निफ्टी के अंदर लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी में हो सकती है, तो 19,360 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे। और निफ्टी बैंक तो वैसे अप मूव में आ चुका है, डी हाई पर है, तो शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आशीष सर, अब कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं सुमित जी, दिवाली से पहले शॉर्ट कॉल तो कुछ भी नहीं है, तेजी की तरफ ही है और तेजी काफी अच्छी देखने मिल रही है। आज आप रियलिटी में देखिए, कैश के सारे स्टॉक्स 5 से 6% अप है, भले वो शोभा हो या ब्रिगेड या प्रेस्टीज या लोडा, सब में ही अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। इवन अजमेरा जैसे स्टॉक में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो डीएलएफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो 600 का जो इसका एक अहम रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और 600 का जो जोन है उसे ब्रीच करता हुआ आज कंफर्टेबली देखने मिला है। तो इसमें खरीदारी की सलाह है डीएलएफ में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो कैश के लेवल्स बता रहा हूं मैं, वो 598 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है डीएलएफ में फ्रेश हाईज 615 620 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो डॉक्टर रेड्डीज का। फार्मा पूरा सेक्टर में ही अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है और डॉक्टर रेड्डीज कल के फॉलो थ्रू के बाद, कल की अच्छी बाइंग के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है। स्टॉक कंफर्टेबली कल अपना 20 DMA का ब्रेकआउट दिया और आज वापस इसमें एक अच्छा तेजी की तरफ रुझान बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। 5,420 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 5420 का। और इसमें हमें लगता है कि करीब करीब 5,550 का फर्स्ट टारगेट और 5,600 तक के सेकंड टारगेट देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक लगाट रहा है, थोड़ा सा अभी एक मैसिव सेलिंग देखने मिली है और अब वापस स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है और एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। स्टॉक अभी भी अपने 20 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड के तौर पे इसे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी खरीदारी की सलाह है। 8370 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। हमें लगता है इसमें 8550 का फर्स्ट टारगेट एंड 86 के सेकंड टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो DID यानी कि डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं DLF दूसरा नाम है और साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक। तो DLF 615 620 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 598 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज पे आप लॉन्ग जा सकते हैं, 5550 5600 के टारगेट्स के लिए यहाँ लॉन्ग जाएंगे, 5420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा IDFC फर्स्ट, ये तीसरा नाम रहेगा जिसको आप देख सकते हैं लॉन्ग साइड पे 85 से 86 के टारगेट्स के लिए करीब 83-70 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे भी हम आशीष जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, जहां पे टाटा पावर के दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और नतीजे मजबूत रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी ने की आय में करीब 12% की बढ़त आई है, मुनाफा 9% में उछाल आया है, मार्जिन में भी जोरदार उछाल देखने को मिला और ये 12.5% से बढ़कर करीब करीब 19.5% के आसपास पहुंच गए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के CEO और MD प्रवीर सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रवीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पहले तो इस क्वार्टर के हाइलाइट्स में आपसे समझना चाहूँगा, खास तौर से तब जबकि जो एक अच्छे अर्निंग्स प्रोवाइड किए हैं मुंद्रा ओडिशा ऑपरेशंस में और वहाँ से एक लगातार जो इम्प्रूवमेंट है वो आ भी रहा है, तो इसके कंट्रीब्यूशन वाइज या अदरवाइज कंपनी के जो नंबर्स थे वो कैसे रहे इस क्वार्टर में? आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपने जैसा बताया कि ये क्वार्टर में अच्छे नंबर्स रहे और हमारा जो कोर बिजनेस है, चाहे वो जनरेशन का हो, कोल बेस्ड या हाइड्रो, या हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो या रिन्यूएबल, तो सबने बहुत अच्छा काम किया इस साल और फंडामेंटल्स ठीक रहे हैं। और कोर बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो पहले कम रहता था, इस बार करीब 80% है। सो विच इज अ वेरी गुड साइन कि हमारे जो कोर बिजनेसेस हैं यही हमें आगे इम्प्रूवमेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी देंगे। और जो कोल बिजनेस था वो तो वन ऑफ होता है, इट्स नॉन कोर बिजनेस जहां हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल वाज एन आउटलायर इन द सेंस कि कोल प्राइसेस ग्लोबली बहुत बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द वॉर, बट अदरवाइज द कोल प्राइसेस हैव नाउ कम डाउन एंड ये इसी लेवल पे करीब रहेगा अगले कुछ महीने तक। सो बट द गुड थिंग इज कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है वो अच्छे करने लगे हैं और ये कंसिस्टेंसी रहेगा आगे भी। इनफैक्ट दिस इज द 16th कंसेक्यूटिव क्वार्टर जो जिसमें हमने प्रॉफिट इंक्रीज दिखाया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा, इससे बेहतर ही रहेगा।
और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कोर बिजनेसेस को इम्प्रूव करने का, वो हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। डॉक्टर सिन्हा, एक और चीज़, जो मुंद्रा की परफॉर्मेंस है उसने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, स्पेशली ये जो सेक्शन 11 का एक्सटेंशन है, इससे कितना बेनिफिट मिला और गोइंग फॉरवर्ड इसको आप कैसे रीड कर रहे हो मुंद्रा की परफॉर्मेंस को लेकर? तो मुंद्रा जो है वो अंडर सेक्शन 11 कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ होता है, तो जो भी कोल का दाम है या शिपिंग कॉस्ट है वो आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। तो उसमें कोई हमें प्रॉफिट नहीं है, बट हमारे को लॉस नहीं है। पहले हमें मुंद्रा में बहुत लॉस होता था बिकॉज हमारा कोल प्राइसेस ज्यादा होता था एंड हमको जो रिकवरी मिलता था वो काफी कम था। सो नाउ इट इज कॉस्ट रिफ्लेक्टिव, सो टू दैट एक्सटेंट मुंद्रा विल बी कॉस्ट न्यूट्रल गोइंग फॉरवर्ड। और हमारे जो सेक्शन 11 है ये अगले साल जून तक है, तो ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी ठीक रहेगा, कोई इसमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ मिलेंगे। पैरेलली हम प्रोक्योरर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर लें, और सो वो भी एक पैरेलल डिस्कशन चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये प्रोक्योरर्स के साथ हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे, so that it becomes a win-win for everyone and we are able to operate this plant. ये plant बहुत अच्छा है, बहुत बिजली प्रोड्यूस करके देता है प्रोक्योरर्स को, एंड वन ऑफ द काफी अच्छे दाम पे भी देता है, सो दैट मेरिट ऑर्डर में ये काफी नीचे है। सो जितने भी प्रोक्योरर्स हैं यहाँ से पूरा क्वांटिटी बिजली का लेते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकले। सर, पीएलएफ को लेकर मुंद्रा का जो पीएलएफ है वो कहाँ पर आप सस्टेन होता हुआ देख रहे हो? क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक पीक पावर डिमांड आई थी, तो उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो किस तरह के पीएलएफ और मुंद्रा में कैसी नंबर्स की एक्सपेक्ट करें हम यहाँ पर? तो अवेबिलिटी तो हम पूरा दिखाते हैं प्लांट का, क्योंकि हम और शेड्यूलिंग जो होता है जिसके बेसिस पे पीएलएफ है वो स्टेट के प्रोक्योरर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि स्टेट्स पूरा क्वांटिटी हमसे लेते हैं बिकॉज ऑन मेरिट ऑर्डर ये काफी लो प्राइस है कंपेयर टू दी अदर्स। सो पहले वो हमारा बिजली लेते हैं, फिर और जो एक्सपेंसिव है उनका लेते हैं। सो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लांट कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड इट विल कंटिन्यू टू सर्व द कंज्यूमर्स इन ऑल दीज स्टेट्स। सर, एक और डॉक्टर सिन्हा, एक और चीज़ थी, जो कंपनी का सोलर ईपीसी बिजनेस है वहाँ के मार्जिन सो फार म्यूटेड है, डिस्पाइट कंपनी वाइज बहुत अच्छे ऑर्डर है वहाँ पर सोलर बिजनेस में। सो यहाँ पर कैसे हम नंबर्स एक्सपेक्ट करें गोइंग फॉरवर्ड? तो आप यदि सोलर ईपीसी का देखिए तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर में बहुत कम था और इस क्वार्टर में इससे बेहतर है परफॉर्मेंस, और पिछले साल के हिसाब से भी ये काफी बेहतर परफॉर्मेंस है हमारा सोलर ईपीसी का। एंड यदि हम देखें कि नाउ प्राइसेस जो कम हो गए हैं मॉड्यूल्स के, सो इसका बेनिफिट हमें पूरा मिलेगा 3rd एंड 4th क्वार्टर में। तो आप 3rd एंड 4th क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट देखिएगा सोलर ईपीसी का। काफी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो गए, नियरली 1.5 गीगावाट के। तो ये जो पिछले साल जो प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे और जिससे डिले हो गया था, आई थिंक वी विल बी एबल टू ओवरकम दैट एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके डॉक्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स को लेके, तमाम डिटेल्स को लेके, और शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को, दीपावली की भी और आने वाले समय की फेस्टिविटीज़ को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाटा पावर करीब हर निशान में बोल रहे हैं, 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष जी बने हुए हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और कुछ और स्टॉक्स, उस पर बातचीत होती है छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी हर निशान में है लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। सेंसेक्स करीब 34 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक 161 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष सर, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने? सुमित जी, सस्ते ऑप्शन के तौर पे अशोक लेलैंड की कॉल में खरीदने की सलाह रहेगी। 174 का जो कॉल चल रहा है, 4.5 रुपए के करीब अभी ट्रेड हो रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 2.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, 7 रुपए का फर्स्ट टारगेट और 9 रुपए का सेकंड टारगेट।
के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। सुमित जी, ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है। M&M जैसा स्टॉक आज नंबर से पहले बहुत अच्छा मूव दे रहा है। हमें लग रहा है कि अशोक लेलैंड के भी नंबर्स अच्छे आएंगे तो इसमें भी एक बड़ा स्पर्ट देखने मिल सकता है। कल स्टॉक में ऑलरेडी एक अप मूव आ चुका है और आज अब फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने मिल रही है, तो इस कॉल में 174 के कॉल में खरीदारी की जा सकती है। तो अशोक लेलैंड 4.5 रुपए की कॉल, अब 174 की कॉल 4.5 रुपए पे जो कामकाज कर रही है। 7 रुपए और 9 रुपए इसके टारगेट्स रहेंगे। 2.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। आज नंबर्स भी आने वाले हैं और नंबर्स वैसे भी वाई बेसिस पे अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के दम पे, अच्छे रियलाइजेशन के दम पे आने का अच्छे आने का अनुमान बाजार लगा भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति रखने के लिए। तो आशीष जी का मानना है कि निफ्टी बैंक पे आप लॉन्ग जाएंगे और साथ ही साथ आप बढ़िया अप मूव देख सकते हैं DLF में, डॉक्टर रेड्डीज़ में और उसके अलावा IDFC फर्स्ट, जो कि आशीष जी को पसंद आ रहा है। 3 नाम जो कि उन्होंने सुझाए हैं। और उसके अलावा आप सस्ते ऑप्शन के तौर पे कुछ ढूंढ रहे हैं तो अशोक लेलैंड, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। ये 174 रुपये की कॉल जो कि 4.5 रुपये पर है। 7 से 9 रुपये के टारगेट के लिए लॉन्ग जाएंगे। 2.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं से समेटेंगे, लेकिन